नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपको याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया और फैसला लिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से इसको लागू किया गया, वो संविधान के खिलाफ है। अब ये स्कीम कौन लाया था और किस शासनकाल में आई थी, ये तो आपसे छुपा नहीं है। और इससे लाभ सबसे ज्यादा किसको हुआ, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वो लाभ पहुंचाया किस किस ने, ये जानकारी 6 मार्च या मार्च के पहले सप्ताह में ये एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देनी थी और उसके बाद 13 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर इसको डाल देना था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत किस पार्टी को कितना चंदा मिला, ये जानकारी तो पब्लिक डोमेन में है। और वो जानकारी क्या है, जरा वो एक बार फिर से साझा कर देते हैं। 6,566.11 करोड़ रुपए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को गए। 1,123.29 करोड़ रुपए ये कांग्रेस पार्टी को गए। ऐसे करीब 1,001 करोड़ रुपए टीएमसी को गए और कुछ पार्टियों को भी कुछ पैसे गए। और टोटल 16,518.10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में मार्च 2024 तक बेचे गए। आप जानते हैं फरवरी के महीने में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इसका डेटा छपने से पहले जो अमाउंट यूज नहीं हुआ है वो अमाउंट उन उन उद्योगपतियों को या उन कंपनियों को या एंटिटीज को वापस लौटा दिया जाए। इस सब के बीच में आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में एसबीआई, जो कि नोडल एजेंसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नोडल एजेंसी थी इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब पैसे लोगों से लेकर के, कॉरपोरेट से लेकर के और जो राजनीतिक दलों को देने में, ये एसबीआई नोडल एजेंसी थी। एसबीआई को ये आदेश दिया गया था कि पहले सप्ताह में इलेक्शन कमीशन को अपना डेटा दे दीजिए कि किस किस ने कितना पैसा दिया। क्यों? क्योंकि टोटल पैसा जो है जिस पार्टी को गया, ये जानकारी तो है पब्लिक में, लेकिन एग्जैक्टली किस आदमी ने या किस कॉरपोरेट उद्योगपति ने कितना पैसा दिया है, वो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं, वो छुपी हुई थी। तो जब ये कहा गया कि आप पहले सप्ताह में दे दीजिए और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे छापेगी, ये डेडलाइन अब आ गई है। आप जानते हैं तारीख वो नजदीक आ रही है। और उस तारीख के एकदम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी सी बात कही गई और एक गुजारिश की गई सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और गुजारिश क्या थी? वो ये थी कि आप हमारी डेडलाइन मार्च के बजाय, 6 मार्च के बजाय 30 जून कर दीजिए। 6 मार्च को आपको वो डेटा पब्लिक करना था और गुजारिश ये है एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट से कि इसको 30 जून कर दीजिए। अब इस बीच में क्या हो जाएगा? इस बीच में आम चुनाव हो जाएंगे, एक केंद्र सरकार चुन ली जाएगी। अगर 13 मार्च को, अगर 6 मार्च को एसबीआई डेटा दे देती और 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ये डेटा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इलेक्शन कमीशन ये डेटा अपनी वेबसाइट पे छाप देता, तो वो सार्वजनिक हो जाता। उसके बाद चुनाव में उसका इस्तेमाल हो जाता। सवाल पूछे जाते कि इसने इतने पैसे क्यों दिए, उसने उतने पैसे क्यों दिए इस पार्टी को। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी को 6,000, 6,500 से ज्यादा करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन कहां 6,500, कहां 1,100 करोड़। तो ये एक भयंकर रूप से चुनावी मुद्दा बन जाता और उसमें उद्योगपति जो हैं वो बीच में आ जाते, फंस जाते। क्योंकि ये सब सार्वजनिक डेटा जो है वो ऐसे ऐसे करके दिखाया जाता।
तो 30 जून की ये जो गुजारिश की है एसबीआई ने, इतने में वो आम चुनाव निपट जाएगा। जब आम चुनाव निपट जाएगा तो अब लहराते रहिए डेटा। हालांकि चुनाव पर इसका कितना परिणाम होगा नहीं होगा ये मसला एकदम अलग है, इसमें तो कोई घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कोई सेफोलॉजिस्ट तो हैं नहीं, ना ही हमने सर्वे करा है, तो हमें नहीं मालूम है कौन कितनी संख्या पा जाएगा या विपक्ष इसका कितना लाभ उठा ले जाएगा, इतना उठा ले जाएगा कि सरकार बना ले जाएगा, ये सब तो कोई नहीं जानता है। पर चुनावी मुद्दा जरूर बन जाता। तो ये जो एसबीआई का जो फैसला है जिसमें वो गुजारिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है? क्या इतने लोगों ने पैसा दे दिया है कि आप वो बही खाता ही नहीं रख पाए? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बही खाता नहीं रख सकता है इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा बैंक, फिर तो कौन सा बैंक रखेगा? ये कोई कागजी कार्रवाई तो है नहीं कि मतलब बैठ करके लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स मिला रहे हैं कि अरे देखो तुम्हारा लेजर बैलेंस मैच हुआ या नहीं। तो सब कंप्यूटराइज्ड होगा। तो ये डेटा तो खट से मुहैया कराना है, तो आजकल कंप्यूटर का युग है, 1 सेकंड में ये डेटा उपलब्ध हो जाना चाहिए। फिर क्यों 30 जून तक का समय चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को एक गुजारिश क्यों कर रहे हैं? तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30 जून तक का समय दे देने की ये जो गुजारिश है, इसकी आम चुनाव और उससे जुड़ी हुई राजनीति से कोई लेना देना है या नहीं? और इससे भी बड़ा सवाल एक और है कि अब जब ये गुजारिश कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस गुजारिश को मानेगा या नहीं मानेगा? इस सब के बीच में आपको एक और बड़ी रोचक चीज बता दें। दोनों जो मुख्य दल हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस को तो कम पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो कांग्रेस ने, आपको याद होगा जब उनकी 138वीं वर्षगांठ हुई इस साल की शुरुआत में ही, तो उन्होंने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम था डोनेट फॉर देश, जिसमें वो ये चाह रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो बड़ी गरीब टाइप हो गई है, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, कैसे लड़ें चुनाव। तो उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो डोनेट फॉर देश करें, कांग्रेस पार्टी के लिए 138 रुपये दें, 1380 दे दें, 13,800 दे दें, 1,38,000 रुपये दे दें। और ये सब करके पार्टी ने काफ़ी चंदा इकट्ठा किया, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी वो अपना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो चंदा सिस्टम में कांग्रेस पार्टी चली गई। इस सब के बीच में आपको याद हो गया जो उनके खजांची हैं, जो ट्रेजरर हैं अजय माकन, वो आए, उन्होंने कहा कि बताइए इनकम टैक्स ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम असंवैधानिक घोषित हो गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राजनीतिक रूप से तो एक बयान नरेंद्र मोदी ने दे दिया एक फंक्शन में, जब आचार्य प्रमोद कृष्णन के फंक्शन में वो गए थे, उन्होंने ये बोला कि आप अच्छा ही है मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कृष्ण और सुदामा आज के युग में होते और सुदामा ने कुछ चावल के कण दिए होते कृष्ण भगवान को, तो कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता और सुप्रीम कोर्ट इसको गलत घोषित कर देती और लोग आरोप लगा देते कि ये तो भ्रष्टाचार है। वो तुलना गजब की ही थी और अलग सी ही थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,500 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्चस्व रखने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब चंदा बटोरने पे मजबूर हो गई। और वो कैसे? क्योंकि अब बीजेपी ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग। कांग्रेस का है डोनेट फॉर देश कैंपेन, बीजेपी का है डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग, जिसमें हैशटैग लगा लगा के लोगों से कहा गया है कि अब आप पैसा दीजिए। मतलब 6,500 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, उसके अलावा वो चंदा और मांग रहे हैं। और इस सब के बीच में वेरी इनोसेंटली एसबीआई का ये कहना है कि 30 जून तक का समय दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट, 6 मार्च तक हम डेटा नहीं लगा पाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगा? हम देखेंगे। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।